साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। जिस तरह से विपक्ष लगातार युवाओं, संविदा कर्मचारी, निष्कासित कर्मचारियों की बात कर रहा है, निश्चित तौर पे क्या आने वाले समय में सदन में सकारात्मक वातावरण जरूरी है? क्या राहुल गांधी जी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बन गए हैं? यह उनका पहला संवैधानिक पद है। इससे पहले वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बड़े पद के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। 10 वर्ष बाद लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद मिला है। अब राहुल गांधी में राजनीतिक कौशल एवं परिपक्वता आनी स्वाभाविक है। क्या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नेता प्रतिपक्ष, क्या इन तमाम जो शोषित लोग हैं, जो निष्कासित साक्षरता कर्मी हैं, शिक्षा प्रेरक हैं, जो तमाम परीक्षाओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या सरकार इनकी आवाज़ बनेगी? क्या सदन में सकारात्मक वातावरण बनेगा? ये तमाम बातों पर साथियों परिचर्चा हम करेंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, निश्चित तौर पे इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको समझ। देखिए पूरी रिपोर्ट। साथियों, राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी साबित करनी होगी। निश्चित ही राहुल गांधी का कद बड़ा है। अब वे स्वयं में कद्दावर नेता की तरह राजनीति करने लगे हैं। राहुल को देश भर में निकाली यात्राओं एवं चुनाव प्रचार में निभाई सशक्त भूमिका ने उनके पार्टी और उनको मजबूती दी है। राहुल की राजनीति को चमकाने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के अलावा मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब प्रतिनेता के रूप में उनकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है, जो उन्हें नई राजनीतिक ऊंचाइयां दे सकती है। देश को 10 साल बाद राहुल गांधी के रूप में विपक्ष का नेता मिला है, जो संसदीय राजनीति के लिए एक अच्छी खबर है। इससे लोकतंत्र की मजबूती मिलेगी एवं जनता की आवाज़ को जोरदार तरीके से उठाने का एवं सरकार की नीतियों की योजनाओं को तीखी नज़र रखने पर प्रभावी सवाल उठाने की स्थितियों को बल मिलेगा। लेकिन विपक्ष की नामांकित का मतलब यह नहीं कि वह हर मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ हो, बल्कि यह है कि वह हमेशा जनता के साथ भी हो और उसकी ओर से मुद्दे उठाएं। नेता प्रतिपक्ष पद से सरकार के साथ ही विपक्ष फिर भी जवाबदेही का दबाव बढ़ा है। राहुल की सुविधाएं बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। 16वीं और 17वीं लोकसभा में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के पास इस पद के लिए आवश्यक 10% सदस्य नहीं थे। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर इस पद को हासिल किया है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े चयन के अलावा लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI निदेशक जैसी प्रमुख नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री इन पैनल के प्रमुख होते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को लोकसभा में पहली पंक्ति में सीट मिलेगी। यह सीट डिप्टी स्पीकर सीट के बगल वाली होगी। इसके अलावा संसद भवन में सचिव तथा अन्य सुविधाओं युक्त एक कमरा भी मिलेगा। विपक्ष के नेता को औपचारिक अवसरों पर कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होंगे। एक केंद्रीय मंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाएं राहुल गांधी को मिलेगी। राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा से क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, जहां पर लगातार साक्षरता कर्मी भी अपनी पीड़ा उनके समक्ष रखे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से राहुल गांधी ने उनके समक्ष वादा किया है, तो साथियों निश्चित तौर पे इनकी पीड़ा का भी प्रभाव आप लोगों के भविष्य में देखने को मिल सकता है। इसमें पहले वह लोकसभा के केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 5वीं बार लोकसभा पहुँचे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवन दिया है। इस बार के चुनाव परिणाम ने कांग्रेस या उसके नेता राहुल को मनोवैज्ञानिक लाभ पहुंचाया है, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि बनी हुई है। इससे कांग्रेस अपना आत्मविश्वास फिर से पा लिया है, तो कोई छोटी बात नहीं है और राहुल और प्रियंका गांधी की गतिविधियों से साफ झलकता है। साथ ही इस बात को लेकर भी कांग्रेस में कोई दुविधा नहीं रह गया है कि गांधी परिवार ही सर्वोच्च और पार्टी पर उसका पूरा नियंत्रण होगा। जैसा आप देख रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद राहुल के पास कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सदन के भीतर पहली बार कोई पद संभालने जा रहा है। ऐसे में राहुल के सामने चुनौती होगी, वह किस तरह से विपक्ष को साथ लेकर चलते हुए रचनात्मक विरोध की भूमिका को आकार देंगे। कांग्रेस का सबसे बड़ा काम दलित और पिछड़े मतदाताओं को यूपी में जो उनकी मदद की है, उनका विश्वास बनाए रखने का है। यह बड़ी सच्चाई है कि आज भी देश के महत्वपूर्ण राज्य में भाजपा क्षेत्रीय दल शिकस्त दे रही है। यह क्षेत्रीय दलों का साथ कांग्रेस का गठजोड़ बना रहा तो भाजपा पर दबाव बनाएगा। बड़ा सच यह भी है कि न भाजपा बदली है, न उसकी विचारधारा। भाजपा और नरेंद्र मोदी को भले ही चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिला हो, लेकिन वह भी आज ताकतवर हैं। यह भी समझना होगा कि भाजपा विपक्ष की ताकत से
नहीं बल्कि सरकार की बड़ी गलतियों और पार्टी के उत्साह से नुकसान में पहुंची है। यह भी एक तथ्य है कि मुस्लिमों को सक्रिय समर्थन के बिना कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल सकती थी। निश्चित ही मुसलमानों को वोट की अहमियत कुछ सीटों पर हार जीत का फैसला कर गई है। भाजपा अपने आगे की रणनीति में इसे आधार बनाएगी और पिछले चुनाव में जैसा होगा, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी कोई नई भाषा नहीं बोलने वाली है। वह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस के सामने चुनौती होगी, वह इस आरोप को अपने ऊपर आने न दे ताकि भाजपा हिंदुत्व के हितों का एकमात्र रक्षक है, ऐसा दावा न करे। कांग्रेस को इस हिंदू मुस्लिम राजनीति बॉर्डर से बचने के लिए अपनी रणनीति को बनाना होगा। बिना हिंदू वोट के कांग्रेस सफल राजनीतिक पारी नहीं खेल सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफलता और निष्फलता सही आकलन कर लेना जरूरी है। जनता के समक्ष अपना आत्मविश्वास बढ़ाए जाना एक अच्छी बात है, लेकिन मोदी आज जिस जमीन पर खड़े हैं, जनता के बीच उनकी जो स्वीकार्यता है उसको सही आकलन करके कांग्रेस की आगे की रणनीति के लिए बेहद ज़रूरी होगा। तो निश्चित तौर पर अपनी रणनीति पर कांग्रेस को ध्यान देना होगा। राहुल गांधी सदन में विपक्ष को मजबूत आवाज़ बनकर उभरेंगे, इसमें संदेह नहीं है। पक्ष विपक्ष के बीच एक संतुलन बनाना लोकतंत्र की खूबसूरती है एवं अपेक्षा भी है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में विपक्ष के नेता की प्रमुख भूमिकाओं से एक सरकारी की नीतियों को प्रभावी सवाल उठाना है। विपक्ष के नेता की भूमिका वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि उसे सरकार की विधायिका और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें सरकारी प्रस्तावों की नीतियों को विकल्प प्रस्तुत करने होते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष अलग एवं ऊंचे स्तर पर अपने तेवर दिखा सकता है। सरकार के लिए कोई भी बिल पास करना अब इतना आसान नहीं होगा। मोदी को स्थिर सरकार देने का जद्दोजहद के बीच मोदी राहुल के बीच टकराव की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद सदन में सकारात्मक वातावरण बना रहे भी अभी जरूरी है। स्थिर सरकार देश की बड़ी मजबूत ज़रूरत है। राजनेता से उम्मीद की जाती है कि एक बार जनादेश आने के बाद अब सरकार को चाहिए कि सरकार इस पे सकारात्मक ढंग से काम करे और विपक्ष लगातार अपनी आवाज़, जो लोग गुमराह हैं, जो परेशान हैं, जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं उस पर ध्यान दे निश्चित तौर पे। लेकिन इसके बावजूद सदन में सकारात्मक वातावरण बना रहना भी जरूरी है। जनादेश आने के बाद चुनावी दौरे की कड़वाहट, आरोप प्रत्यारोप के छिलेदार राजनीति भुलाते हुए जनता के हित में मिलकर काम करें। इस बार भी चुनाव में अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे पर खूब हमले बोले हैं। अब उन बातों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें बेहतर तालमेल वाले कामकाजी रिश्तों का कायम करते हुए देश हित के सामने रखना होगा। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना होगा। निश्चित तौर पर यदि सदन में सकारात्मक वातावरण बना के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तमाम जो बेरोजगार हैं, संविदा कर्मचारी हैं, जो पीड़ित हैं, चाहे नीट के मुद्दे को लेकर जिस तरह से प्रखर हैं, निश्चित तौर पे ये सब आवाज़ और जनता की आवाज़ यदि आगे लेकर आएंगे तो आने वाला समय निश्चित तौर पे कांग्रेस को होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी हार देखने को मिली है, वहाँ पे भी मंथन चल रहा है, लेकिन साथियों आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। अब आपको एक नेता प्रतिपक्ष जो 10 सालों बाद मिला है और निश्चित तौर पे सकारात्मक वातावरण में आपके मुद्दे को, आपके समस्या को लेकर सदन में उठाएगा। तमाम सांसदों से भी लोगों की बात चल रही है, निश्चित तौर से आपका मुद्दा उठेगा। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है यदि पूरे देश का साक्षरता कर्मी जिस तरह से संदीप द्विवेदी प्रयास कर रहे हैं एकजुट हो जाएगा तो वह दिन दूर नहीं है कि शिक्षा प्रेरकों के साथ साथ तमाम जो निष्कासित हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसका समाधान करने के लिए हम सरकार को बाध्य कर देंगे। और निश्चित तौर पे जिस तरह से प्रतिपक्ष का साथ इन तमाम कर्मियों को मिला है, लगातार सरकार इनको मुद्दा बनाकर इनकी पीड़ा को लेकर आगे बढ़ी है। निश्चित तौर पे अब आने वाले समय में इन तमाम लोगों की पीड़ा को लेकर ये निश्चित तौर से इस समस्या का समाधान देश के सर्वोच्च पटल पर रखेंगे, सदन में रखेंगे। निश्चित तौर पे हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है इस सदन में सकारात्मक कार्रवाई है और लोगों का भला हो। धन्यवाद।